चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण से। णमो वरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो उवत्सायाणं णमो लोवे सव्वस्राहुणं णमो वरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो उवत्सायाणं णमो लोवे सव्वस्राहुणं णमो वरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो उवत्सायाणं णमो लोवे सव्वस्राहुणं ईसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। इसके साथ हम द्रव्य संग्रह का भी मंगलाचरण कर लेंगे। तो मैं वो भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मंगलाचरण है उसकी जो पहली कथा है तो वो भी हम पहले एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो हाँ, तो मैं द्रव्य संग्रह की मंगलाचरण की भी कथा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है। जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनीतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को वापस। चलिए, तो हमने पिछली बार क्या कौन सा टॉपिक कवर किया था, किसी को याद है? या कौन सी गाथा कवर की थी, उस पर क्या देखा था हमने? आई थिंक नए के बारे में डिस्कस किया था कल, लास्ट वीक। हाँ, नई नई के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। व्यवहार नई और निश्चय नई। व्यवहार नई किसे कहते हैं, निश्चय नई किसे कहता है, इन दोनों में क्या भेद है, उसको एकदम स्थूल रूप से हमने थोड़ा डिस्कस किया था। और क्या किया था हमने? तो जी। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा और ये ग्रंथ हमको उसका भी पिछली बार जो अभी मैं हाँ, मम्मी मम्मी मैंने आपको म्यूट किया है। एक्चुअली वो आपका शायद वो बैकग्राउंड में वीडियो कुछ प्ले कर चल रहा है, तो उसका उसकी आवाज आ रही है। ठीक है, पिछले बार हमने, मैं रिकैप करवा देता हूँ एक। तो पिछली बार हमने क्या, हाँ मम्मी, हाँ ना ठीक है, हूँ तो बोलू जो। हाँ 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 ना, मैं बोल रही थी कि जीव व्यवहार से कितने प्राण से जीता है, नियमित उसके निमित्त से वो दिखा था हमने लास्ट हाँ, क्लास में। सही बात है। तो हमने जो हम्म। है जीव कैसे जीता है उसके बारे में हमने देखा था कि जीव कैसे जीता है। तो जो पिछली गाथा थी, तीसरी गाथा थी, उसमें हमने ये देखा था कि तिक्काले चतुपाणा, यानी तीनों कालों में जीव चार प्राण से जीता है। इंद्रिय बल माओ, यानी इंद्रिय बल, आयु और आनापान, आनापान यानी श्वासोश्वास। ये चार पैरामीटर से या ये चार चीजों से जीव जीता है। परंतु ये व्यवहार से, यानी व्यवहार से जीव इन चार प्राणों से जीता है। और निश्चय से, निश्चय दो चेतना जस्व, यानी जो चेतन प्राणों से जीता है, यानी ज्ञान और उपयोग, ज्ञान और दर्शन ऐसे उपयोग इन प्राणों से जो जीता है, चेतन प्राणों से जीता है, अपनी चेतना से जीता है, उसको जीव कहते हैं। राइट, तो ये पिछले बार में हमने इसको देखा था। इस गाथा को एक्चुअली पूरा हमने डिटेल में देखा था। इसमें ये जो चार प्राण है, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास, इसका यदि हम विस्तार करें तो ये 10 प्राण हो जाते हैं। तो क्योंकि पांच इंद्रिया है, तीन बल है, मनोबल, वचन बल और काय बल, फिर आयु है और श्वासोश्वास है, तो उसको अगर हम ऐड करें तो 10 हो जाते हैं। तो वो 10 प्राणों से जीव जीता है। राइट, तो ये व्यवहार से ऐसा कहते हैं। और जो निश्चय से,
जीव जो है अपने चेतन प्राणों से जीता है, क्योंकि जो सिद्ध भगवान है उनको तो कोई ऐसा आयु अपना शरीर होता नहीं है, वे उनको कोई ऐसी गतियां नहीं होती है, उनका कोई ऐसा जो आयुष्य है हर एक गति का ऐसा कोई आयुष्य नहीं रहता है। तो जो सिद्ध भगवान है फिर भी वे जीवित है, तो वे अपने आत्मा के जो चेतन प्राण है उनसे जीता है। राइट। तो ये हमने पिछली बार देखा था, और फिर इसमें व्यवहार और निश्चय का हमने थोड़ा स्थूल रूप से हमने समझा था। तो पिछली बार हमने ये पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है आगे की जो दो गाथाएं हैं उसको हम देखेंगे। तो आगे की दो गाथाएं जो है उसको हम देखेंगे, और इससे हम आगे की जो पहले जो दो गाथा है उसको देखे उससे पहले हम और एक चीज देख लेते हैं कि हमने जो दूसरी गाथा थी उसमें हमने क्या देखा था कि जीव जो है उसको 9 तरह से समझाया गया है। राइट। तो मैं वापस दूसरी गाथा को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरे स्क्रीन पे है, इसमें है जीवो उव ओगमो, यानी जीव को 9 तरीके से समझाया गया है। तो जीव जीता है यानी जीवो, फिर उव ओगमो यानी उपयोगमय है, और फिर अमूर्तिक, अमूर्तिक है करता है, सदेह परिमाणो यानी खुद के देह के प्रमाण है, भोक्ता है, फिर संसारी भी हो सकता है और सिद्ध भी हो सकता है, और विश्वसो उड्डगई यानी जो अपने स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। राइट। तो इसमें जो जीव कैसे जीता है इसके बारे में हमने पिछली बार देखा था। आज जो है इस पे जो दूसरा जो है यहाँ पे जीव का जो गुण है यानी उपयोगमय है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जीव उपयोगमय है, तो उसके लिए 3 गाथा है इस ये उपयोग को समझाने के लिए। तो आज हम शायद मोस्टली 2 गाथाएं करेंगे, फिर तीसरी गाथा हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। ठीक है। तो आज उपयोगमय, जीव उपयोगमय है, तो उससे रिलेटेड जो भी गाथा है जो नंबर 4 और नंबर 5, एक्चुअली नंबर 4, 5 और 6 है, तो हम लोग आज 4 और 5 को देखेंगे। ठीक है। चलिए मैं अपनी वापस वो गाथा लेके आता हूँ, फिर उसको हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और फिर इसको ये गाथा जो चौथी गाथा है वहां से हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो ये गाथा को हम एक बार पढ़ लेते हैं। उव ओको दुवियप्पो दंसणनाणं दं सॉरी दंसणनाणं च दंसणं च दुधा चक्षुव चक्षु ओहि दंसणमध केवलं ज्ञेयम्। वापस मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उव ओगो दुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुधा चक्षुव चक्षु ओहि दंसणमध केवलं ज्ञेयम्। ठीक है। तो अभी ये गाथा को हम समझते हैं। तो ये इसको समझना बहुत ही सिंपल है। हमने एक्चुअली जो 5 ज्ञान का टॉपिक है वो हमने रिसेंटली किया था, और वो 5 ज्ञान का जो टॉपिक है उसमें जो ज्ञान क्या है, उपयोग दर्शन क्या है, उपयोग किसे कहते हैं, तो ये सब जो टॉपिक्स है हमें विस्तार से समझे थे। राइट। तो ये उसी का हमारा भी एक्सटेंशन है। तो ये हमने वो तो सब टॉपिक हमने काफी डिटेल में समझ लिए थे, तो ये जो है वो गाथा अभी हमें समझनी बहुत ही सरल हो जाएगी, और उसका जो अपना जो टॉपिक पढ़े थे उसका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि उव ओगो दुवी अप्पो, यानी उपयोग जो है, उव ओगो यानी उपयोग कैसा है, दुवी अप्पो यानी 2 प्रकार का है। दुवी अप्पो यानी 2 प्रकार का है। तो 2 प्रकार कौन से है? दंसण नाणम, दंसणम, दंसण नाणम, दंसण यानी दर्शन, और नाणम यानी ज्ञान। तो उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और फिर क्या कहा है? दंसणम चतुधा, यानी दर्शन है वो 4 प्रकार का है। उपयोग जो है मुख्यतः 2 प्रकार का है, एक दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, और उसमें जो दर्शन उपयोग है वो 4 प्रकार का है, दंसणम चतुधा। तो 4 प्रकार का है दर्शन, तो कौन से 4 प्रकार है? तो यहाँ पे उसका नीचे यहाँ पे कहा है
चक्षु अचक्षु ओही, यानी चक्षु यानी चक्षु, चक्षु दर्शन, अचक्षु यानी अचक्षु दर्शन, ओही यानी अवधि दर्शन, और केवलम केवलम णेयम यानी और केवलम केवल दर्शन, ऐसा जानना, णेयम यानी जानना, तो ऐसा ज्ञेय करना यानी ऐसा जानना। तो यहाँ पे ये गाथा में क्या कहा है, बहुत सिंपल है। ओगो दुवियोप्पो, यानी उपयोग जो है वो दो प्रकार का है, दंसनम णाणम, यानी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। उपयोग जो है वो दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और दर्शन उपयोग जो है वो चार प्रकार का है उसमें से। तो दंसनम चतुधा, और ये दर्शन उपयोग जो चार प्रकार के, उसमें कौन से चार प्रकार है उपयोग के, तो यहाँ पे कहा है चक्षु अचक्षु ओहि केवलम, यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि यानी अवधि दर्शन, और केवल दर्शन। तो इस तरह से चार प्रकार का दर्शन है। ठीक है, चलिए। तो अभी ये जो है अपनी गाथा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका हम अनव्यार्थ भी पढ़ लेते हैं और भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा हम उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका अनव्यार्थ है, ये इसको पहले पढ़ लेते हैं। उपयोगो यानी उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और उसमें दंसनम चतुधा यानी दर्शन उपयोग चार प्रकार का है, उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसा जानना चाहिए। तो दर्शन उपयोग के चार प्रकार है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, और इसका जो भावार्थ है वो सेम ही है, बट हम लोग वापस एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। उपयोग जीव का सर्वश्रेष्ठ गुण है, जीव में स्व व पर को जानने और देखने योग्य की विशेष शक्ति है। जीव द्रव्य में स्व और पर को देखने और जानने की विशेष शक्ति है, उसे उपयोग कहते हैं। और उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसा दर्शन उपयोग के चार प्रकार है। ठीक है, तो आचार्य ने यहाँ पे इस तरह से दर्शन उपयोग, पहले तो उपयोग के बारे में बताया कि उपयोग जो है दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और उसमें जो दर्शन उपयोग है वो चार प्रकार का है, तो उसके चार प्रकार है, चार भेद है, वो भी यहाँ पे बताया। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि दर्शन उपयोग, दर्शन किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं। तो किसी को याद है और किसी को बताना तो कह सकता है कि दर्शन किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहता है, और दर्शन और ज्ञान में क्या भेद है। सामान्य रूप से जानना उसको दर्शन कहते हैं और विशेष रूप से जानना को ज्ञान कहते हैं। हाँ, अम, तो सही बात है। यानी जो व्हाट यू सेड इज करेक्ट, बट उसका एक थोड़ा सूक्ष्म रूप से अगर देखेंगे तो उसका थोड़ा उसमें वेरिएशन आ जाएगा, बट जो व्हाट यू सेड इज ओवरऑल करेक्ट। किसी और को कहना है इसके बारे में, या आंसर सेम ही है सबका? हाँ, तो ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ। तो जो रोशनी ने बताया कि सामान्य रूप से जानना उसको दर्शन उपयोग कहते हैं, और विशेष रूप से जानना उसको ज्ञान कहते हैं, राइट? तो ये सही है। इसमें एक्चुअली क्या है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि दर्शन और ज्ञान में, तो फिर चलिए दर्शन और ज्ञान में और कोई भेद आपको याद आ रहा है? देखिए ठीक है, मैं ही बताता हूँ। देखिए दर्शन उपयोग जो है उसको हम, आपने जो कहा कि सामान्य रूप से जानना, तो सामान्य रूप से जानना वो स्थूल रूप से कहेंगे तो ठीक है, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग। बट उसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से अगर देखेंगे
तो सामान्य रूप से उसको ऐसा जानना ऐसा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि एक कोई भी वस्तु का सामान्य अवलोकन होना, उसकी उपस्थिति का आभास होना, उसको हम दर्शन कहेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु की उपस्थिति का आभास होना, कोई भी वस्तु का या द्रव्य का एक सामान्य अवलोकन होना, उसे हम दर्शन कहेंगे। और जो विशेष रूप से उसको आप एक बार जानेंगे तो उसको हम ज्ञान कहेंगे। उसका उदाहरण ये है कि जैसे मैं खिड़की के सामने बैठा हूं अपने घर के अंदर, और खिड़की बार कुछ मुझे मूवमेंट हुई, कुछ पता चला, राइट, कि कोई जा रहा है। तो पहले तो एक क्या होगा कि एक सामान्य उसका एक प्रतिभास होगा कि एक पता चलेगा कि कोई वहां से जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है वो भी नहीं पता लगेगा, कार गई, कोई आदमी गया, कोई आदमी को कुत्ते के साथ लेके गया, क्या है वो मुझे नहीं पता लगा, बस कुछ गया। ऐसा एक सामान्य एक वो आभास हुआ कि पता चला कि कुछ यहाँ से गया। ठीक है, तो वो है, वो दर्शन के लेवल पे आएगा। फिर मैंने उसको देखा, वहां पे लिखा अच्छा क्या गया, फिर उसको मैंने देखा और पता चला कि अच्छा यहाँ पे कोई आदमी जा रहा है चल के, राइट। तो वो जो है वो ज्ञान हो गया, क्योंकि वहां पे फिर मैंने विशेष रूप से जाना है कि क्या गया, राइट। और हमने जो दर्शन और ज्ञान उसका जो हमने भेद किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो दर्शन जो है वो क्या कैसा होता है, विकल्प रहित होता है, राइट। हमें उस वस्तु का कोई विकल्प अभी तक मन में उत्पन्न नहीं हुआ है कि वो क्या है, क्या गया, कौन से रंग का था, वो कोई व्यक्ति गया या कोई वस्तु, कोई कार गई। तो ये हमने उसका उसके बारे में कोई विकल्प हमारे शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक ऐसा कोई विकल्प नहीं हुआ वो वस्तु के जानने की क्रिया में, तब तक जो है वो है दर्शन। और एक बार अपने मन में उसके बारे में विकल्प शुरू हो जाता है, हम सोचना शुरू कर देते कि अच्छा ये क्या गया, कार गई तो किसकी कार गई, कौन से रंग की कार थी, बहुत फास्ट गई या बहुत स्लो गई। तो ये सब हमने जो विकल्प के साथ हमने उसको जानना शुरू कर दिया, तो वो हो गया ज्ञान, राइट। तो दर्शन जो है वो एक वस्तु का एक सामान्य अवलोकन होना, वस्तु की उपस्थिति का एक आभास होना, उसे हम दर्शन कहते हैं। और फिर वो वस्तु को हम विशेष रूप से जानना शुरू कर देते हैं विकल्पों के साथ, उसको ज्ञान कहते हैं। और विकल्प के रहित यानी विकल्प भी शुरू नहीं हुए उससे पहले जब उसको जानते हैं तो उसको हम दर्शन कहते हैं, राइट। तो ये है। सो आपने जो कहा वो गलत नहीं है, बट वो स्थूल रूप से उसको हम मान सकते हैं। परंतु उसको अगर ज्यादा सूक्ष्म रूप से उसकी अगर ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे कि उसका जो निर्विकल्प रूप से जिसको जाना, यानी उसका एक सामान्य प्रतिभास हुआ, उसको दर्शन, और विशेष रूप से जानना, विकल्पों के साथ जाना, उसको हम ज्ञान कहते हैं, राइट। फिर हमने उसके जो मति ज्ञान है उसके जो 4 स्टेजेस भी हमने समझे थे, राइट। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह यानी उसको उसका जो फर्स्ट स्टेज है उसको अवग्रह कहते हैं। फिर ईहा, ईहा यानी उसको जानने की इच्छा हुई, कोई क्या है, कोई मनुष्य गया तो कौन गया, वो मेरा पड़ोसी गया या और कोई गया, यहाँ से इतनी ठंड में क्यों चल के जा रहा है, तो मैं जानू उसको देखूं, राइट। तो वो ईहा यानी इच्छा। फिर अवाय यानी निर्णय करना कि भैया ये कौन गया, तो अच्छा हाँ ये तो मेरे नेबर है वही गए हैं, तो उसका हमने निर्णय कर लिया, तो उसको अवाय। और धारणा यानी फिर उसको हमने अपने धारणा ज्ञान में बिठा लिया कि अच्छा इसने एक लाल कलर का जैकेट पहना है, तो फिर दूसरी बार अगर वहां से जाएगा और वो लाल कलर का जैकेट पहना हुआ व्यक्ति जाएगा तो हम शायद उसका वो अपने धारणा ज्ञान से ही पता लग पाएंगे कि अच्छा ये थोड़े पहले गए थे तो यही है, तो ये वही नेबर है जो पहले 10 मिनट पहले यहाँ से गए, राइट। तो ये हमने ये सब मति ज्ञान के बारे में हमने काफी डिटेल में हमने समझा था। तो अभी तो हम लोग ये सब समझ रहे थे कि दर्शन और ज्ञान के बीच में क्या भेद है। तो ये बेसिकली दर्शन है वो है सामान्य अवलोकन होना निर्विकल्प रूप से, और फिर ज्ञान जो है वो कोई भी वस्तु को विशेष रूप से जानना, विकल्पात्मक रूप से जानना, उसे हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये है बेसिकली ज्ञान और दर्शन, या तो दर्शन और ज्ञान के बीच में भेद। ठीक है, अभी हम उसके बाद अभी जो ये टॉपिक है इस पर हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि गाथा में कि दर्शन उपयोग है उसके 4 प्रकार है। यहाँ पे हमने ये गाथा में दर्शन उपयोग के बारे में आएगा, उसके अगली गाथा में ज्ञान उपयोग के बारे में आएगा, तो उसमें ज्ञान के भी जितने प्रकार है वो भी उसमें आ जाएंगे। लेकिन पहले अभी की जो गाथा है उसमें दर्शन उपयोग के बारे में अभी डिटेल में जा रहे हैं। तो उसमें दर्शन उपयोग के 4 प्रकार है। तो उसमें 4 प्रकार है, वो कौन से है? एक है चक्षु दर्शन, दूसरा है अचक्षु दर्शन, तीसरा है अवधि दर्शन, और चौथा है केवल दर्शन।
राइट। तो ये 4 प्रकार के दर्शन यहाँ पे कहे हैं। तो अभी देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। चक्षु दर्शन, राइट। तो चक्षु दर्शन उपयोग किसको कहते हैं? चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शन उपयोग उसको किसको कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहा है कि ज्ञान के पूर्व यानी ज्ञान होने से पहले चक्षु यानी नेत्र, आईज, उसको उसके द्वारा वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है। तो जो हमें दर्शन हुआ, दर्शन की जो क्रिया हुई सामान्य रूप से जानने की या एक सामान्य अवलोकन को प्राप्त होने की या ग्रहण करने की, वो हमने जब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जब की तो उसे हम चक्षु दर्शन कहते हैं। राइट। जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया कि मैं खिड़की के सामने बैठा हूं अपने घर के अंदर और खिड़की के बाहर कोई व्यक्ति, वहां से कुछ मुझे मूवमेंट फील हुई, तो मैंने उसको जाना कि यहाँ से कुछ गया। राइट। क्या गया मैंने अभी तक उसको सोचा नहीं है, तो वो दर्शन उपयोग हो गया। लेकिन वो किसके माध्यम से हुआ? मेरी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हुआ। तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो भी दर्शन उपयोग होता है उसे हम चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे चक्षु दर्शन उपयोग हो गया। ठीक है। फिर दूसरा जो प्रकार है दर्शन उपयोग का, उसको कहा अचक्षु दर्शन उपयोग। तो अचक्षु दर्शन उपयोग है, यहाँ पे क्या है कि जो नेत्र या चक्षु इंद्रिय को छोड़कर उसके चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य जो भी इंद्रिय है और मन है उसकी सहायता से जो सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, उसे हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। राइट। तो यानी जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है और मन, राइट, ये 5 चीज, यानी जो 5 इंद्रिय है और मन है उसमें से चक्षु को निकाल दीजिए तो जो बाकी के जो भी 4 इंद्रिय बच जाएगी और मन बच जाएगा। तो उससे उससे हमें जो भी सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। राइट। तो ये दर्शन उपयोग का दूसरा प्रकार है। इसमें जैसे इसका एग्जांपल ले तो इंडिया में जाते हैं तो हम लोग बैठते हैं और फिर हाथ पे कुछ मक्खी बैठी है, मच्छर बैठा है, तो पहले हमें एक सामान्य प्रतिभास होता है, हमने मक्खी या मच्छर को देखा नहीं है, आंखों से नहीं देखा, परंतु हाथ पे बैठा, पैर पे बैठा, तो हमें एक पता चलता है कि हमारे कोई कीड़ा या कोई जीव जो है ये हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है या हमारे बॉडी पे बैठा हुआ है। राइट। तो ये हमारा यहाँ पे चक्षु का उपयोग नहीं हुआ, फिर भी हमें उसका एक प्रतिभास होगा कि यहाँ पे किसी ने कुछ कुछ चीज छुई मुझे यहाँ पे। राइट। फिर क्या छुई वो हम ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो ज्ञान में चला जाएगा। बट इनिशियली जो ज्ञान हो उससे पहले जब हमें पता चला तो वो जो है वो ये दर्शन उपयोग हो गया और यहाँ पे चक्षु इंद्रिय का उपयोग यूज नहीं हुआ परंतु स्पर्श इंद्रिय का यहाँ उपयोग हुआ। राइट। तो ये है, ये अचक्षु दर्शन में चला जाएगा, उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे ही जैसे कोई आवाज आई, राइट, हमारे घर में किसी ने बेल बजाई, आप घर पे अंदर और किसी ने बेल बजाई, तो पहले आपको एक कुछ तो आवाज आई। राइट। पहले पता नहीं चला कि ये बेल की आवाज है या कोई, पहले वो एक माइंड में एकदम स्थूल रूप से कुछ आवाज आई, पता चलेगा। फिर आप उसको ज्यादा विशेष रूप से जानोगे तो पता चलेगा अच्छा ये तो बेल की आवाज है, तो उसके किसी ने बेल बजाई है तो फिर मुझे जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा। राइट। तो जो पहले एक आवाज आई तो उसमें भी आवाज आई तो उससे आपको एक दर्शन हुआ, पता चला कि किसी ने बेल बजाई, तो ये भी अचक्षु दर्शन उपयोग का एक उदाहरण है। राइट। तो अचक्षु दर्शन में बेसिकली चक्षु के अलावा 5 जो 4 इंद्रिया है वो और मन, यहाँ पे उपयोग, इसके उपयोग से जो दर्शन होता है हमें उसको हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा दर्शन उपयोग हो गया। फिर तीसरा अवधि दर्शन। राइट। तो अवधि दर्शन उपयोग, ओही ओही शब्द आया राइट गाथा में, तो अवधि दर्शन उपयोग। तो अवधि दर्शन यानी क्या? जो अवधि ज्ञान होता है, जिन जीवों का अवधि ज्ञान होता है, जैसे देव और नारकी को नियम से अवधि ज्ञान होता है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो देव और नारकी का अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान होने से पहले जो अवधि जो दर्शन होता है, जो वस्तु का एक सामान्य अवलोकन प्राप्त होता है, उसे अवधि दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है। और फिर केवल दर्शन। तो केवल दर्शन जो है वो केवल ज्ञान के साथ होता है, हमने पहले पढ़ा था राइट, कि जो छद्मस्त जीवों को, यानी जो केवल ज्ञान के अलावा बाकी के जो भी 4 ज्ञान है उसमें क्या होता है कि दर्शन उपयोग पहले होता है, यानी वो वस्तु का एक सामान्य प्रतिभास पहले होता है, सामान्य अवलोकन पता चलता है, उसके बाद ही उस वस्तु को हम विशेष रूप से जानते हैं।
तो वो छद्मस जीव को ऐसा होता है, यानी छद्मस जीव को केवल ज्ञान नहीं होता है, परंतु बाकी के जो चार ज्ञान में से जो चारों चार में से कोई भी ज्ञान हो सकता है। एटलीस्ट वो दो ज्ञान तो रहेंगे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, क्योंकि हर एक जीव को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो रहता ही है कोई भी अवस्था में, संसार अवस्था में ये दो ज्ञान तो रहते ही है। और बाकी के जो दो ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये भी कई के जीवों को हो सकता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये जो चार प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, तो ये चारों ज्ञान जो है उसमें क्या होता है कि दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है, राइट। और केवल ज्ञानी को भी दर्शन तो होता है, परंतु उसमें दर्शन पहले नहीं होता है, दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आत्मा से होता है। तो उसमें दर्शन और ज्ञान ये दोनों है वो साथ में होता है केवल ज्ञानी को। तो केवल ज्ञानी को जब केवल ज्ञान होता है, उसमें जो केवल ज्ञान से साथ जो दर्शन होता है वो है केवल दर्शन। तो उनको भी पहले सामान्य अवलोकन तो होता ही है, मन होता ही नहीं, साथ में होता है, लेकिन वो साथ में रहता ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें दर्शन होता ही नहीं है और सिर्फ ज्ञान हो जाता है, उसमें भी दर्शन रहता है। पहले सामान्य अवलोकन भी साथ में हो जाता है और ज्ञान भी साथ में हो जाता है, ऐसा होता है। तो केवल ज्ञानी को केवल जो भी केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार के यहाँ पे दर्शन पढ़े हमने। एक है चक्षु दर्शन, दूसरा है अचक्षु दर्शन, तीसरा है अवधि दर्शन और चौथा है केवल दर्शन, ठीक है। तो अभी इसमें से कोई पूछेगा, कोई किसी का ऐसा सवाल आ सकता है, भैया ज्ञान तो है वो पांच प्रकार के है, राइट। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान तो पांच प्रकार के है, लेकिन यहाँ पे जो दर्शन है उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, तो ये तो चलो मान लो कि यहाँ पे चक्षु और अचक्षु ये जो है वो पांच इंद्रिया और मन की बात आ गई यहाँ पे। और मति ज्ञान हमें पता है कि ये पांच इंद्रिया और मन की सहायता से होता है, जो ज्ञान होता है उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान में चक्षु और अचक्षु दर्शन का उपयोग हो गया, यूज हो गया। फिर अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन आ गया, तो अवधि दर्शन का उपयोग हो गया। और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन हो जाता है, तो यहाँ पे केवल दर्शन हो गया। तो ये चार प्रकार के दर्शन तो हो गए यहाँ पे। तो अभी सवाल आता है कि शुद्ध ज्ञान उससे पहले कौन सा दर्शन होता है और मनपर्य ज्ञान उससे पहले कौन सा दर्शन होता है। तो क्योंकि इसके बारे में तो यहाँ पे कोई दर्शन उपयोग में कोई कहा नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है, राइट। तो अभी शुद्ध ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये दो प्रकार के ज्ञान में कौन सा दर्शन लगेगा, क्योंकि दर्शन तो होना ही है, ये हमने बात कर ली कि ज्ञान से पहले दर्शन तो होता ही है एटलीस्ट चतुर्दश जीवों को। तो कौन सा दर्शन यहाँ पे लगेगा, शुद्ध ज्ञान में कौन सा दर्शन लगेगा और मनपर्य ज्ञान में कौन सा दर्शन लगेगा। क्योंकि यहाँ पे शुद्ध दर्शन और मनपर्य दर्शन ऐसा तो कुछ आया नहीं गाथा में, तो फिर उसमें कौन सा दर्शन लगेगा। शुद्ध ज्ञान किसी में को, चक्षु दर्शन। हाँ, शुद्ध ज्ञान में अचक्षु दर्शन, ओके, गुड गुड आंसर। हाँ, तो चलिए मैं ही बता रहा हूँ। देखिए, शुद्ध ज्ञान में जो है वो बेसिकली चक्षु और अचक्षु दोनों दर्शन लगते हैं, क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है वो हमने जो तत्पर सूत्र की जो अ, गाथा पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि श्रुतम मति पूर्वम, राइट। यानी शुद्ध ज्ञान जो है वो मति ज्ञान के पूर्वक होता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि शुद्ध ज्ञान हो गया लेकिन मति ज्ञान नहीं हुआ, उसमें उसमें मति ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद फिर शुद्ध ज्ञान उसमें और ज्यादा रहता है। लाइक उसमें कोई भी मति ज्ञान से जो भी चीज को जानी उसको भी हम विशेष रूप से जाने तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है, राइट। तो श्रुतम मति पूर्वम यानी शुद्ध ज्ञान जो है वो मति ज्ञान के साथ होता है। तो मति ज्ञान में जो है चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों का उपयोग होता है। तो वहां पे शुद्ध ज्ञान में भी इसका जो दर्शन है, जो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, उसी का उपयोग शुद्ध ज्ञान में भी होता है, राइट। तो ऐसा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। और रही बात मनपर्य ज्ञान, तो मनपर्य ज्ञान जो है उसमें भी हमने ये पढ़ा कि वो मन की सहायता से होता है, क्योंकि मन का उपयोग होता है मनपर्य ज्ञान में। तो मनपर्य ज्ञान जो है उसमें बेसिकली मेनली अचक्षु दर्शन कह सकते हैं, बट उसमें ऐसा शास्त्र में जो हमने पढ़ा है उसमें बेसिकली लाइक कहते हैं कि वो भी उसमें लाइक चक्षु और अचक्षु दोनों आ जाता है, बट एटलीस्ट चक्षु शायद उसका यूज होता है नहीं, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अचक्षु दर्शन तो उसमें आएगा ही, राइट, क्योंकि उसमें मन का उपयोग होता है। तो
बेसिकली मन पर्य ज्ञान में भी ये बेसिकली जो चक्षु और अचक्षु दर्शन उसका उपयोग वहां पे भी मान सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रुत ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान में भी बेसिकली चक्षु और अचक्षु दर्शन, और उसमें बेसिकली खास करके जो मनोपर्य ज्ञान है उसमें मन का उपयोग होगा। तो यहाँ पे भी अचक्षु दर्शन एटलीस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हमें जानना चाहिए। ठीक है, फिर एक यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि दर्शन उपयोग और सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या भेद है? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन की भी बात की पहले, और यहाँ पे हमें दर्शन उपयोग की बात चल रही है। तो दर्शन उपयोग और सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या भेद है? क्योंकि दोनों में दर्शन शब्द आता है, राइट? दर्शन उपयोग में भी दर्शन शब्द आता है और सम्यक दर्शन में भी दर्शन शब्द आता है। तो इन दोनों में फिर क्या भेद है? किसी को ट्राई करना है तो कर सकता है। ठीक है, चलिए, किसी को अगर ट्राई नहीं करना उत्तर तो फिर मैं ही बताता हूं। देखिए, जो अम, जो 8 प्रकार के जो अपने शास्त्र में जब कर्म की आप अगर थियोरी पढ़ोगे तो 8 प्रकार के कर्म की बात आती है, राइट? एक है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्म है। तो कर्म जो है उसकी अगर उसके हम इस तरह से अगर कैटेगराइज करें या उसके अगर भेद करें तो ये 8 प्रकार के कर्म हो जाता है, राइट? तो इसमें जो दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म का अर्थ क्या होता है कि ऐसा कर्म जिससे आत्मा का जो ज्ञान का जो गुण है वो ढकता है, उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। वैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा में जो दर्शन गुण है, यानी सामान्य अवलोकन की जो शक्ति है वो दर्शन गुण को ढकता है, यहाँ पे उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। और फिर जो मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म को यानी क्या अगर समझना है बेसिक बहुत स्थूल रूप से, तो मोहनीय कर्म क्या है कि मोहनीय कर्म के एक्चुअली 2 भेद है। एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या है कि जो जो तत्व की जो सच्ची श्रद्धा है वो नहीं होने देता है, उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहता है। वो कर्म के कारण, उस कर्म के कारण जिसकी वजह से जो तत्व की जो सच्ची श्रद्धा है, राइट, वो सच्ची श्रद्धा नहीं होने देता है, उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। और जो चारित्र मोहनीय यानी कैसा है कि जो विपरीत आचरण करवाए, जो विपरीत आचरण करवाए, जो आत्मा का जो सही आचरण है, सही जो गुण है, उसके अनुरूप आचरण ना करके जब जीव उसके विपरीत आचरण करता है तो उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो है हमने जो बात की कि दर्शन उपयोग और सम्यक दर्शन, उसमें क्या भेद है। तो जो दर्शन उपयोग है ये जो है दर्शनावर्णीय कर्म से रिलेटेड है, ठीक है? और जो सम्यक दर्शन जो है वो मोहनीय कर्म में 2 भेद हमने कहे कि एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। तो उसमें जो दर्शन मोहनीय है उसमें उससे रिलेटेड है जो सम्यक दर्शन, ठीक है? तो अभी उसको अगर बहुत ही सरलता से अगर हमें समझना हो तो उसको ऐसा मान सकते हैं कि जो दर्शनावर्णीय कर्म जो है वहां पे उसको दर्शन का मीनिंग जो है वो सामान्य अवलोकन लेना है, राइट? और जो सम्यक दर्शन जो है वो मोहनीय कर्म जो है उससे आधारित है। दर्शन मोहनीय कर्म है उससे आधारित है। और जो दर्शन मोहनीय है वो मोहनीय कर्म जो है वो क्या करवाता है कि जो सच्ची श्रद्धा या सच्ची दृष्टि जो है वो नहीं होने देता है आत्मा को, राइट? तो वो फिर वहां पे मिथ्यात्व जो है उसका आ जाता है।
राइट। तो वो दर्शन मुनि है या सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, और जो अपना दर्शन उपयोग है, वहां पे वस्तु का एक सामान्य अवलोकन ग्रहण करना, तो ये उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ पे एक भेद है, स्थूल रूप से थोड़ा बताया मैंने। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, या समझ में आ गया? आ गया, तो ठीक है। ठीक है, चलिए अभी ठीक है। तो अपनी यहाँ पे ये गाथा यहाँ पे यहीं पे अपनी समाप्त हो गई। तो हमने वापस एक बार इसका एक रिकैप कर देते हैं कि हमने इस गाथा में क्या पढ़ा। तो मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, उव ओगु दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा, यानी उपयोग दो प्रकार का है। और वो दो प्रकार कौन सा है? दर्शन और ज्ञान, यानी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और उसमें जो दर्शन उपयोग है, चतुधा, चार प्रकार का है। चक्षु यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु यानी अचक्षु दर्शन, ओहि यानी अवधि दर्शन, और केवलम यानी केवल दर्शन। ये चार प्रकार के दर्शन उपयोग हुए। ठीक है, तो ये हमने ये अपनी जो चौथी गाथा है उसमें ये समझा। अभी हम नेक्स्ट गाथा, जो पांचवी गाथा है, उस पर हम जाते हैं। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे पांचवी गाथा है। तो पांचवी गाथा में इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपच्चय केवलमवि पच्छक्क परोक्ष भेयम च। ठीक है, चलिए इसको वापस एक बार पढ़ लेते हैं। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपच्चय केवलमवि पच्छक्ख परोक्ष भेयम च। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल गाथा है, और इसमें बहुत जो मैं इसमें जो है वो ज्ञान ज्ञान उपयोग है, उसके उसके बारे में कहा है। राइट, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। णाणम, णाणम यानी ज्ञान। अट्ठवियप्पम यानी आठ, आठ प्रकार का है। फिर तो ज्ञान आठ प्रकार का है। हमने ज्ञान के कितने प्रकार पढ़े हैं अब तक? 5। 5 प्रकार। तो हमने तो ज्ञान के 5 प्रकार पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है आचार्य ने? ज्ञान 8 प्रकार का है। तो उसी 5 को थोड़ा विस्तार से उसका भेद करके यहाँ पे उसके 8 प्रकार का है। ठीक है, णाणम अट्ठवियप्पम यानी ज्ञान 8 प्रकार का है। तो 8 प्रकार कौन से है? मदि शुद्ध ओही, मदि शुद्ध, मदि यानी मति ज्ञान, शुद्ध यानी शुद्ध ज्ञान, ओही यानी अवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, उसमें क्या कहा? अणाण णाणाणी, अणाण, अणाण यानी अज्ञान, और णाण, णाण यानी ज्ञान। तो अज्ञान और ज्ञान, णी जो है वो है बहुवचन का सूचक है। तो ये अज्ञान और ज्ञान रूप दोनों हो सकता है। कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीनों की जो ज्ञान है वो अज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। ठीक है, अणाण णाणाणी यानी अज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। और फिर मणपज्जय केवलमवि यानी मणपज्जय यानी मन पर ज्ञान, और केवलमवि यानी केवल ज्ञान।
ठीक है, तो ये बाकी के दो भेद हो गए ज्ञान के, यानी 8 प्रकार के ज्ञान है इसमें। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि, सॉरी, हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये अज्ञान और ज्ञान, ये तीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, अवधि अज्ञान, फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो यहाँ पे 6 प्रकार हो गए। और फिर 7वां हो गया मनपज्जय, यानी मनपर्य ज्ञान, ये 7वां ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान, ये भी 8वां ज्ञान हो गया। तो ये 8वां ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान। तो ये मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, उसमें अज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ ज्ञान ही होता है, वो अज्ञान रूप कभी नहीं होता, राइट। तो ये मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, तो उसमें ज्ञान ही लगेगा, उसमें अज्ञान नहीं लगेगा शब्द। लेकिन जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है, उसमें अज्ञान शब्द भी लग सकता है, अज्ञान शब्द भी लग सकता है, और ज्ञान शब्द भी लग सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान के 8 प्रकार हो गए। और फिर पच्छक परोक्ष भेयम च, और उसके और भी अलग से अगर भेद करने हो ज्ञान के, तो पच्छक परोक्ष, पच्छक यानी प्रत्यक्ष, और परोक्ष यानी परोक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसके इस तरह से भी दो भेद कर सकते हैं ज्ञान के, ठीक है। तो इसका जो है पहले ये हमने शब्दों का अर्थ समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। णाणम ज्ञान, अट्ठव्यपम 8 प्रकार का है, मदि यानी मति ज्ञान, सॉरी मति, फिर शुद्ध यानी श्रुत, और ओही यानी अवधि, ये तीन जो है वो अणाण, अणाण यानी अज्ञान, और अणाण यानी ज्ञान, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और फिर बाकी के जो दो भेद है, यहाँ 8 भेद में से ये 6 भेद यहाँ पे हो गए, और बाकी के 2 भेद है वो है मनपर्य ज्ञान, मनपज्जय यानी मनपर्य ज्ञान, और केवल मवि यानी केवल ज्ञान। और तो ये 8 प्रकार के यहाँ पे ज्ञान होते हैं। और फिर यहाँ पे उसके और 2 प्रकार, और एक प्रकार से उसके भेद हो सकते हैं ज्ञान के, वो है पच्छक परोक्ष। पच्छक यानी प्रत्यक्ष, और परोक्ष यानी परोक्ष। तो इस तरह से ज्ञान के अगर 2 प्रकार के इस तरह से भेद कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान भी इस तरह से उसको भेद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम ये पहले हम अनव्यार्थ पढ़ लेते हैं, और फिर इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, और फिर इसको थोड़ा और उसकी और थोड़े पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो अनव्यार्थ है ये है कि ज्ञान 8 प्रकार का, यानी ऋणाणम अट्ठव्यपम, यानी ज्ञान 8 प्रकार का है। मदि शुद्ध ओही यानी मति, शुद्ध अवधि। अणाण नाणाणी यानी अज्ञान और ज्ञान रूप, अर्थात अज्ञान रूप कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, और ज्ञान रूप यानी मति, श्रुत, अवधि। ये उसके 6 भेद हो गए इस तरह से। और फिर मनपर्य ज्ञान, मनपज्जय और केवल ज्ञान, ऐसे 8 भेद हैं। तो ज्ञान के इस तरह से 8 भेद हो गए। और पच्छक परोक्ष भेयम च, वह ज्ञान प्रत्यक्ष व परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का भी है। च यानी भी, ठीक है। च जब संस्कृत में भी आएगा, प्राकृत में भी आएगा, तो च यानी भी। तो अगर ज्ञान के अलग से भी भेद करना हो, 2 प्रकार से इस तरह से भेद करना हो, तो इस तरह से 2 प्रकार के भी भेद हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। अभी इसका जो भावार्थ है वे भी पढ़ लेते हैं। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है। ज्ञान रूप कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, विभंग ज्ञान, कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं, तथा ज्ञान रूप मति, श्रुत, अवधि तथा मनपर्य और केवल ज्ञान। ये ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस गाथा का अर्थ पहले समझ लिया, ठीक है। अभी इस गाथा को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो हमने जो पहले ज्ञान के जो 5 प्रकार है, ये सब ने ज्ञान का टॉपिक हमने पहले काफी डिटेल में लिया था, तो अभी मैं वापस वही सब चीजें ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जो है ज्ञान के हमने 5 प्रकार पढ़े थे पिछली बार, जब ज्ञान का टॉपिक लिया था तो कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, राइट। तो इसमें से जो
मति ज्ञान किसे कहते हैं, बहुत एक अगर स्थूल रूप से समझना है तो अगर इसका हम रिवीजन करना है तो एक यहाँ पे जो टॉपिक आया है इसको मैं ले लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो मति ज्ञान जो है हमने क्या कहा था कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं, राइट। तो ये मति ज्ञान की हमने एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। फिर उसमें शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, तो मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं, और मति ज्ञान से होने वाले ज्ञान को विशेष रूप से जानना उसे हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, राइट। फिर अवधि ज्ञान की परिभाषा किसी को याद है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान किसको होता है जन्म से? नारकी ना जीव और जीव के देव हाँ, देव और नारकी को अपने जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो उसे हम भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। हाँ विभाटी जी बोलिए। नारकी को, देवता को, 24 तीर्थंकरों को, हाँ, और तीर्थंकर को भी जन्म से होता है, हाँ सही बात है। और beyond personal physical objects. क्या बोल रहे हो अपूर्व भाई? Beyond physical objects. यानी अवधि ज्ञान का आप मीनिंग बता रहे हो, बियॉन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स? हाँ, ऐसा कुछ पढ़ा था किधर? हाँ हाँ, नहीं यानी हाँ, यानी इट्स अ गुड ट्राई, बट हाँ, तो अवधि ज्ञान की जो परिभाषा है वो हमने पढ़ी थी कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा पूर्वक जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, राइट। यानी उसको अगर बहुत स्थूल रूप से ऐसा कहना है पूर्व भाई तो कह सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान में क्या है कि पिछला भाव दिखता है, अगला भाव देख सकते हैं, और जो बियॉन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी हमें जो इंद्रिय की जो सहायता के बिना हमने जाना, यहाँ पे तो आप जो कह रहे हो उस अपेक्षा से कह रहे होंगे कि बियॉन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी जो इंद्रिय से आंख के सामने नहीं है फिर भी उसको हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो अवधि ज्ञान में दिखता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से, सो दैट फ्रॉम दैट स्टैंडपॉइंट इट इज करेक्ट, Yes. बियॉन्ड फिजिकल, या सो ये है। तो वापस, हाँ वापस मैं अवधि ज्ञान की जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये अवधि ज्ञान के बारे में फिर हमने काफी आई थिंक पूरा एक सेशन लिया था, उसमें अवधि ज्ञान की क्या क्या भेद है, जो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, इसके बारे में भी हमने समझा था। फिर गुण प्रत्यय है उसके भी हमने भेद समझे थे कि एक तो कौन सा एक था देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, राइट, सॉरी देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये जो 3 भेद है उसके देखे थे। फिर उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है ये हमने पढ़ा था। तो अवधि ज्ञान का हमारा टॉपिक हमने काफी डिटेल में लिया था, तो अभी वो सब हम विल नॉट रिपीट राइट नाउ, ठीक है। तो हमने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान की परिभाषा देखी। अभी मनपरीय ज्ञान, उसकी परिभाषा वापस मैं एक बार बता रहा हूँ रिविजन के लिए। तो मनपरीय ज्ञान किसे कहते हैं, तो इंद्रियादि बाह्य निमित्त के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव इनकी मर्यादा पूर्वक जो दूसरे व अपने मन की स्थिति रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे मनपरीय ज्ञान कहते हैं। तो इसमें भी इंद्रिय का उपयोग नहीं होता है परंतु मन का उपयोग होता है। तो और यानी मन का उपयोग एक्चुअली मन वाले जीव को होता है, एक्चुअली मन का उपयोग नहीं होता है, मन वाले जीव को होता है। और जो वो भी डायरेक्टली आत्मा से होता है, राइट। तो ये है, तो इंद्रियादि बाह्य निमित्त के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा पूर्वक, और इसमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा रहेगी मनोपरिज्ञान में, जो दूसरे व अपने मन में स्थिति रूपी पदार्थ को जानता है, यानी अपने मन के जो अंदर जो पदार्थ है, यानी अपने मनोवर्ण वर्गणा के जो पुद्गल होते हैं
उसको जानता है, यानी मन के भाव को, अगर उसको हम बेसिक लेवल पे समझना है कि हम कोई दूसरे जो जीव जो क्या सोच रहे हैं या क्या सोचने वाले हैं, चिंतित और अचिंतित पदार्थ जो इनको है, वो मन के भावों को जान लेता है, उसे मन परिज्ञान कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में जो केवल ज्ञान जो है, उसमें केवल ज्ञान में क्या कहा है कि 3 लोक और तीनों काल के समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्याय को एक ही समय स्पष्ट रूप से जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। राइट। तो केवल ज्ञान में हर एक द्रव्य की, भूतकाल की जितनी भी पर्याय हुई वो, वर्तमान काल की जो एक समय की पर्याय है वो, और भविष्य काल की जो अनंत समय की जो पर्याय होगी वो स्पष्ट रूप से एक साथ जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। राइट। तो ये केवल ज्ञान की परिभाषा है। तो यहाँ पे जो अपने 5 प्रकार के 8 प्रकार के ज्ञान हुए, तो पहले मैंने सोचा कि एक बार जो ज्ञान है उसका एक पहले समझ लेते हैं कि ज्ञान जो उसका क्या मीनिंग होता है, और ये जो 5 प्रकार के ज्ञान है उसके क्या क्या भेद है। ठीक है। चलिए, अभी मेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो गाथा है उसमें क्या कहा आचार्य ने कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी हो सकता है। राइट। यानी वो अज्ञान भी हो सकता है। यहाँ पे आचार्य ने शब्द यूज किया अज्ञान और ज्ञान, वो अज्ञान रूप भी हो सकता है और ज्ञान रूप भी हो सकता है। अज्ञान और ज्ञान दोनों हो सकता है। कौन कौन से? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। राइट। अणाण णाणाणी, यानी अणाण यानी अज्ञान और णाण यानी ज्ञान, तो वो अज्ञान और ज्ञान ये दोनों हो सकता है। तो अभी इसका प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों कहा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, वो अज्ञान कैसे हो सकता है? उसको कैसे समझना चाहिए इस बात को? वापस मैं प्रश्न दोहराता हूं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान वो अज्ञान रूप भी है और ज्ञान रूप भी है, तो उसको अज्ञान रूप कैसे समझ सकते हैं? उसको हम अज्ञान कैसे कह सकते हैं? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, जो राइट बोलते हैं ना, राइट नॉलेज एंड फेथ एंड रॉन्ग बिलीव्स, तो उस तरह से देख सकते हैं। ज्ञान रूप मतलब राइट नॉलेज नहीं है, राइट कैसे मतलब मैं मिथ्या मैं दृष्टि जैसे हम। हाँ, जो मैं पलक ने बोलूं, कहा वो सही है। हाँ, बोलिए आंटी। आत्मा की तरफ का जो ज्ञान रहता है वो ज्ञान रूप है, और संसार की तरफ का ज्ञान जो रहता है वो अज्ञान रूप है। हाँ, ये भी एक तरह से सही है, ये भी एक तरह से सही है। ठीक है। तो ये जो कहा ना, ये जो दोनों आंसर सही है, जो दे आर इन द राइट डायरेक्शन। देखिए, जो ज्ञान जो है इसका ना, पहले हम थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसको एक समझना इजी पड़ेगा। ठीक है। तो अभी जो है हम लोग देखें कि व्हाट आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। राइट। मुझे स्वास्थ्य हेल्दी रहना है, आई वांट टू बी हेल्दी। सो मुझे हेल्दी रहना है, इफ आई वांट टू बी हेल्दी आई शुड ईट अ बैलेंस डाइट, और इन ऑर्डर टू ईट अ बैलेंस डाइट आई ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि मेरे डाइट में प्रोटीन है। राइट। बिकॉज प्रोटीन इज नीडेड फॉर मसल ग्रोथ एंड एवरीथिंग, और मसल्स का ग्रोथ, अपने मसल स्ट्रांग रहेंगे तो आई बी हेल्दी। राइट। तो प्रोटीन का एक सोर्स क्या है? मीट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। राइट। तो अभी ये ज्ञान जो है काफी लोगों को है कि मीट खाने से हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा एंड इट विल बी हेल्दी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। राइट। ये हमारे लिए अच्छा है, मीट इज गुड फॉर हेल्थ। राइट। एटलीस्ट टू सम एक्सटेंड, अगर एटलीस्ट उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाए तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। राइट। तो ये सामान्य रूप से ऐसा एक ज्ञान है, लोगों को पता है। राइट। पीपल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? तो पलक ज्ञान ने हुआ। बताया। हाँ, रोशनी क्या बोल रहे हो, ज्ञान कि अज्ञान? अज्ञान। मति अज्ञान अज्ञान। हुआ। क्या? अज्ञान। ओके, अज्ञान हुआ। क्यों अज्ञान हुआ? क्योंकि क्या ये बात? गलत बिलीफ है हाँ, कि तुम किसी और को हार्म करके अपना पोषण पूरा कर रहे हो,
जबकि ऑल्टरनेटिव सोर्स है अवेलेबल और हाँ, या गलत बिलीफ है, राइट? सही बात है, सही बात है। सो दैट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये अपने साइंस के, मेडिकल साइंस की जितनी भी बुक है उसमें आएगा, अपनी स्कूल बच्चों के स्कूल की बुक में भी आएगा, ये सब में आएगा, राइट। परंतु ये जो है वो एक अज्ञान रूप है। क्यों अज्ञान रूप है? क्योंकि ये बात सही है कि मीट में प्रोटीन है, परंतु मीट खाने से क्या होता है, हमें लाभ होगा या अंततः नुकसान ही होगा? तो हमें नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि मीट तो खा लेंगे, लेकिन मीट कहाँ से आया कि कोई बेचारे दूसरे जो 5 इंद्रिय के जीव है उसकी हिंसा की, यानी 5 इंद्रिय के नहीं नेसेसरली, मान लो कोई त्रस्त जीव की, उसमें सामान्य 5 इंद्रिय के जीव की हिंसा होती है, लेकिन कोई भी जो त्रस्त जीव है उसकी हिंसा करके उसमें से फिर ये मीट के प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। और उसके बॉडी के पार्ट से ही वो मीट के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो जो मीट है, तो वहां पे उस जीव की हिंसा हुई, और हिंसा से तो हमें कर्मबंध होता है, और वो जो कर्मबंध है वो हिंसा के जो उसका जो फल है, वो जब वो कर्म उदय में आएगा तो अल्टीमेटली हमें दुखी देने वाला है, राइट। तो ये जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे नहीं समझा, परंतु हमने ये समझा कि सिर्फ मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर वो मीट खाऊंगा तो मुझे अच्छा रहेगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, इट विल मेक माई मसल स्ट्रॉन्गर, राइट। तो ये जो है वो ज्ञान तो है यहाँ पे उस अपेक्षा से कि हमें कुछ पता चला यहाँ पे, बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, वो अज्ञान रूप ही है, राइट। इट इज अज्ञान रूप, क्योंकि इट इज नॉट टेकिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, और यू आर नॉट इंटरप्रेटिंग द नॉलेज इन द राइट वे, राइट। सो इट इज, वो फिर भी अज्ञान ही हुआ, राइट, वो ज्ञान नहीं हुआ। तो ये है, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है कि देव और नारकी में, ये हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि देव और नारकी में अवधि ज्ञान होता है, जन्म से होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम देव की बात करें, तो देव जो है वो अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं कि पिछले भव में मेरा कौन मित्र था, कौन शत्रु था, किसने मेरा भला किया, किसने मेरी सहायता सहायता की थी, किसने मेरा अच्छा किया था। और वो अवधि ज्ञान से ये भी जान सकता है कि मेरा शत्रु कौन था पिछले भव में, किसने मुझे कोई हानि पहुंचाई थी, किसी ने मुझे दुख पहुंचाया था, किसी ने मेरा कुछ बुरा किया था। तो अपनी जो प्रथमानी योग की जो कितनी सारी ये धर्म कथाएं है, उसमें ये आता है, इस तरह से आता है कि जो देव है उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, और उसको पता चला कि किसी ने मेरा बुरा किया था पिछले भव में, तो फिर वो नेक्स्ट भव में उसका बुरा करने जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्श्वनाथ भगवान, राइट। तो पार्श्वनाथ भगवान जो है, जब पार्श्वनाथ भगवान का जब पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय में था, यानी तीर्थंकर था, तीर्थंकर थे, तब जो कमठ जो देव था, वो असुर जाति अपना गंतर देव था, तो वो कमठ जो है वहां पे आया, और उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि अच्छा, मेरे पिछले भव में तो इन्होंने मुझे मेरे इनके साथ झगड़ा हुआ था, और मेरी उनके साथ बैर चल रही है, राइट। बैर के भाव चल रहे हैं। तो बैर के भाव की वजह से कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया। तो ये भी क्या था, ज्ञान, अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, और उससे उनको पिछले भाव का कनेक्शन पता भी चला कि अच्छा, इस जीव ने मेरा कुछ बिगाड़ा था, वो भी बिगाड़ा तो नहीं था, पर उनको ऐसा लगा कि उन्होंने मेरा बिगाड़ा था, तो वो कमठ देव को ऐसा लगा, तो इसलिए फिर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग किया। तो ये भी अवधि ज्ञान, यहाँ पे अवधि ज्ञान का उपयोग हुआ, परंतु वो भी मिथ्या ज्ञान था, सम्यक ज्ञान नहीं था। तो जो था सिचुएशन को, उसको सही से इंटरप्रेट नहीं किया, उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया, उससे सही जो ग्रहण करना चाहिए था वो नहीं किया। ये नहीं सोचा कि ये तीर्थंकर का जीव है, इस भव में मोक्ष जा सकता है या जाने वाला है, और ये इस जीव ने मेरा मैंने उसका इतना बुरा किया, 10 भव तक मैंने उनको परेशान किया, फिर भी इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो ये नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा कि भैया इससे मेरी बैर की भावना चल रही है, और मुझे अपने इनको हो सके उतना उपसर्ग देना है, मुझे इतना उनका बुरा करना है, मुझे इनको दुख देना है। इस तरह से उनको इंटरप्रेट किया, एंड दैट इज व्हाट ही डिड, राइट। कमठ ने फिर पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया। तो ये जो है ये जो है ये भी कु अवधि ज्ञान का एक एग्जाम्पल है, कु अवधि ज्ञान, राइट। तो ये भी मिथ्या ज्ञान है, कु अवधि ज्ञान है, राइट, ये है। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल है। फिर तीसरा एक एग्जाम्पल अगर ले, तो आज एक डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर है, उसने बहुत अच्छी डिग्री ली है, उसने बहुत सारी पढ़ाई की है डॉक्टरी की, और उसने बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर सकता है, दवाई दे सकता है, और
बुरी से बुरी जो बीमारियां है, कोई भी अगर जो पेशेंट है जो बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, वो डॉक्टर उसको क्योर कर सकता है, राइट। तो वो डॉक्टर के पास डॉक्टर का इतना सारा नॉलेज है। और एक उसके सामने यहाँ पे एक दूसरे भावलिंगी मुनि खड़ा कर दो, वो डॉक्टर के सामने, वो भावलिंगी मुनि है। तो भावलिंगी मुनि यानी सम्यक दर्शन वाले हैं, और उन्हें कुछ ये मेडिकल साइंस का ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, वो भावलिंगी मुनि को, राइट। तो इसमें अभी ज्ञान, किसका ज्ञान ज्यादा हुआ? डॉक्टर का ज्ञान ज्यादा हुआ या ये भावलिंगी का ज्ञान, भावलिंगी मुनि का ज्ञान ज्यादा हुआ? मुनि का। हाँ, भावलिंगी मुनि का ज्ञान ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि भावलिंगी मुनि को वस्तु का सही स्वरूप है वो पता है, खुद के आत्मा का सही स्वरूप क्या है, खुद का स्वरूप क्या है, खुद के आत्मा का क्या स्वरूप है, ये उन्हें पता है। उनको ये पता है, उनको ये पता रहता है, ये अनुभूति रहती है कि मैं हूं, एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, राइट। ये शरीर तो है मेरी एक टेम्पररी पर्याय। जबकि जो डॉक्टर है उसको ये संसार का पूरा ज्ञान है कि कौन सी दवाई लूंगा तो पेशेंट का ठीक हो जाएगा, कैसे मैं सर्जरी करूंगा तो एक पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये सब है। तो संसार का तो ज्ञान है डॉक्टर के पास। परंतु अगर वो डॉक्टर सम्यक दृष्टि नहीं रहा तो खुद के स्वरूप का ही उसको ज्ञान नहीं, वो क्या है, वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है, वही उसको पता नहीं है, राइट। तो खुद के अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो डॉक्टर का ज्ञान भी अज्ञान है। और वो भावलिंगी मुनि जिसको डॉक्टर का वो एबीसीडी भी नहीं आता होगा, डॉक्टरी का जो भी मेडिकल साइंस का, पर उसके अपने आत्मा का ज्ञान है, खुद के स्वरूप का ज्ञान है, और खुद के स्वरूप की अनुभूति भी है। तो वो भावलिंगी मुनि है, वो ज्ञानी हुए, राइट, क्योंकि अपने आत्मा का ज्ञान है। तो यहाँ पे ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है जो विभांटी ने कहा ना, कि जो अपने जिसे अपने आत्मा का ज्ञान है, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो वो जो है वो ज्ञान रूप है। और बाकी की जो संसारी चीजों का जो भी ज्ञान है उसे अज्ञान रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये एक और एक एग्जांपल हुआ। तो यहाँ पे जो गाथा है, अभी वापस उसको एक बार पढ़ लेते हैं। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद्ध ओहि अणाण राणाणी, यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन जो है ये अज्ञान और ज्ञान, ये दोनों रूप हो सकता है, राइट। और अणाण राणाणी यानी अज्ञान रूप भी हो सकता है और ज्ञान रूप भी हो सकता है। और इसको यहाँ पे अगर ये शब्द एक बार उसको अगर हम उसको अलग से अगर शब्द का उपयोग करना है तो ये है वो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, अणाण यानी अज्ञान, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। और णाण यानी ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, राइट। तो उसका अगर दूसरा शब्द में उसको अगर यूज कहे, दूसरे शब्दों में कहे तो वे मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है और सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। यहाँ पे आचार्य ने ये शब्द यूज किया है कि वे अज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। ठीक है, और मणपचय केवलम अवि, ठीक है। तो ये जो मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कभी मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि मनपर्य ज्ञान जो है ये हमने देखा था कि किसको होता है, मनपर्य ज्ञान किसको हो सकता है, किसको याद है? रिद्धिधारी मुनि। हाँ, रिद्धिधारी भावलिंगी मुनि, राइट। भावलिंगी यानी सम्यक दृष्टि मुनि, जो रिद्धिधारी भावलिंगी मुनि है उसी को हो सकता है। तो वे सम्यक दृष्टि जीव है, और उन्हें जो ज्ञान होगा, जो मनपर्य ज्ञान होगा, वो हमेशा सम्यक ज्ञान ही होगा। यानी अपने मनपर्य ज्ञान से जो भी जानेंगे वो सम्यक रूप से ही जानेंगे, उसको मिथ्या रूप से कभी नहीं जानेंगे। और केवल ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही हो सकता है, वो कभी मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता, राइट। तो ये है, तो ये मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों है, वो कभी अज्ञान रूप या मिथ्या रूप नहीं हो सकता है, वे हमेशा सम्यक रूप ही हो सकता है। और इन अदर वर्ड्स, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान किसको होते हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव है उन्हीं को हो सकता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव उनको कभी नहीं हो सकता है। सो यू कैन पुट इट इन दैट वे आल्सो। हाँ विवान जी, आपको ऐसे कोई प्रश्न? कनेक्ट कि
हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो, नहीं लेकिन अवधि ज्ञान भी इंद्रिय के बिना ही होता है, राइट? अवधि ज्ञान भी नहीं, मैं ये सोची थी कि ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें इंद्रिय और मन का उपयोग नहीं लगता है, तो वो यूजुअली उसमें मिथ्या दर्शन और मतलब रॉन्ग बिलीफ या रॉन्ग ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान। हाँ लेकिन फिर अवधि बट ज्ञान में ऐसा नहीं है। तो वो मन और इंद्रिय के बिना ही होता ही है ना, वो भी। हाँ करेक्ट ठीक है, नहीं करेक्ट। हो गया। हाँ हाँ, विभा आंटी आपको कोई प्रश्न था? नहीं, मैं ये कहना चाहती थी कि उसके 9 प्रकार है: सगुनी मनुष्य, संख्यात आयुष्य वाले, कर्मभूमि के मनुष्य, ऐसे जो है उन्हीं लोगों को मन पर ज्ञान होता है। ऐसे उसके 9 भेद बताए कि ये 9 चाहिए तो ही मन पर ज्ञान होता है। अच्छा हाँ, बट आंटी उसमें बेसिकली ये है कि संख्यात आयुष्य वाले, ठीक है। हाँ तो वो आंटी सही है। उसमें अगर आप जो रिद्धिधारी मुनिराज अगर आप ले लोगे ना, तो उसमें अब आप, मुझे लगता है कि आंटी जो भी आप 9 भेद बोल रहे हैं ना, वो उसी में आ जाएंगे। क्योंकि जो रिद्धिधारी मुनिराज है, तो वो एक तो भावलिंगी है, सम्यक दृष्टि है, और मुनिराज जो है वो तो संख्यात आयुष्य वाला ही होता है। क्योंकि जो भोग भूमि है, जो युगलिक काल है जहाँ पे जिसको कहते हैं, वहां पे तो कोई मुनि होते नहीं है। यानी युगलिक काल में कोई मुनि मुनि जा सकता है वहां पे, लेकिन मुनि होते नहीं है। यानी वहां पे कोई जो युगलिक की तरह जन्मा है, भोग भूमि का कोई जीव है, तो वो कभी उसको कभी वो मुनि अवस्था ग्रहण नहीं करता है। परंतु किसी ने जो कर्म भूमि है उसमें से किसी ने मुनि अवस्था प्राप्त की है, तो वो अपनी रिद्धि से भोग भूमि जा सकता है, ये कर सकता है। तो अपने शास्त्रों में भी ऐसी कहानी आती है जिसमें ये है कि रुद्धिदारी मुनि है, वो भोग भूमि गए, फिर वहां पे जो जीव है उसको बोध दिया, और ये सब है। तो ये है। तो आप जो 9 भेद बोल रहे हैं ना आंटी, वो तो इसी में आ जाएंगे। जो रिद्धिदारी मुनिराज अगर कह दिया, भावलिंगी मुनिराज कह दिया, तो उसी में वो, उसमें जो बाकी के जो 9 भेद है उसी में गर्भित हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए फिर अभी वापस अपनी इस पे गाथा पे आ जाते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, राणा अट्ठव्यपम मधुसूद ओही अणाण राणाणी मणपज्जय केवलम अभी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये ज्ञान के जो 8 प्रकार हैं, ये 8 भेद है, ये हमने हो गए। फिर अभी यहाँ पे क्या कहा है, पच्छख परोक्ष भेयम च, यानी ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसको हमने समझ लिया था पहले जब ज्ञान का टॉपिक लिया था। तो किसी को भी बताना है बता सकता है। प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष क्या होता है? इंद्रिय की सहायता से जो होता है वो, इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है वो परोक्ष ज्ञान है, और आत्मा से जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे अवधि ज्ञान, मन परज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष है, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हाँ सही बात है। तो बेसिकली देखिए, परोक्ष ज्ञान में आत्मा, सॉरी, इंद्रिय और मन का निमित्त होता है, प्रेजेंस होती है तब होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंसी काइंड ऑफ, निमित्त, नैमित्तिक संबंध से डिपेंडेंसी है, इसलिए उसको परोक्ष बोलते हैं। हाँ सही बात है। तो जो तत्वात सूत्र में भी तत्वात सूत्र में भी ये सूत्र में हमने पढ़ा था कि, आई मीन तत्वात सूत्र के जो सूत्र है उसमें भी पढ़ा था कि क्या आया था कि आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष अन्यत्वम। राइट, यानी आद्ये परोक्षम, यानी उसमें जो 5 ज्ञान के नाम कहे थे, और उसमें कहा था आद, आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम यानी पहले के 2, ये जो है वो परोक्ष ज्ञान है। यानी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 परोक्ष है। और बाकी के जो 3 ज्ञान है, ये है प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष का अर्थ क्या होता है, और यहाँ पे भी ये कहा कि प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष के जो 2 भेद है यहाँ पे भी है। ये अपने द्रव्य संग्रह की जो गाथा है इसमें भी कहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी क्या, जो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी क्या, कि मैं कौन हूं, हम कौन है, हम सब जीव द्रव्य है। राइट। और जीव द्रव्य को डायरेक्ट जो ज्ञान होता है, कोई अन्य वस्तु की, अन्य वस्तु के अवलंबन लिए बिना जो भी डायरेक्टली जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। राइट।
तो जीव को अपनी आत्मा की शक्ति से, आत्मा से जो भी डायरेक्ट ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उसमें अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों जो ज्ञान है ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट यानी जो यहाँ पे कोई और अन्य कोई वस्तु का अवलंबन लगता है। तो जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, तो उसमें इंद्रिय और मन की सहायता लगती है, राइट, उसका अवलंबन लगता है। तो इंद्रिय और मन की सहायता के साथ जो ज्ञान होता है वो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो ये दो है, ये परोक्ष ज्ञान है। और जो डायरेक्टली आत्मा से होता है, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लगती है, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एक स्क्रीन में एक चार्ट यहाँ पे बता रहा हूं, तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उपयोग है उसके, इस तरह से प्रकार, उसका जो भेद है ये चार्ट में कहा है कि यहाँ पे दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ठीक है, और इसमें दर्शन उपयोग में 4 प्रकार हमने आज पढ़े: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और जो ज्ञान उपयोग है उसके हमने यहाँ पे 2 भेद पढ़े: परोक्ष और प्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। और परोक्ष में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष है क्योंकि इसमें इंद्रिय की सहायता लगती है। और मति ज्ञान है वो कुमति और सुमति, यानी मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ये दोनों हो सकता है। उसी तरह शुद्ध ज्ञान वो कुश्रुत और सुश्रुत, यानी मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों हो सकता है। और जो प्रत्यक्ष है उसमें विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष यानी क्या होता है? विकल्प प्रत्यक्ष यानी पार्शियल, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन पार्शियल यानी एक अधूरा ज्ञान हुआ, तो उसको विकल्प प्रत्यक्ष कहता है। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष है क्योंकि वो आत्मा से डायरेक्टली हुआ है। तो विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो विकल्प प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान उसके 2 भेद हुए यहाँ पे, कुअवधि और सुअवधि, क्योंकि अवधि ज्ञान वो भी मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है और सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। और मनःपर्य ज्ञान जो है वो तो हमेशा सम्यक ज्ञान ही रहेगा। और फिर सकल प्रत्यक्ष, सकल यानी कंप्लीट, जो कंप्लीट ज्ञान है जो आत्मा से हुआ वो केवल ज्ञान है। और वो भी ऑब्वियसली वो तो हमेशा मिथ्या ज्ञान कभी नहीं होगा, वो सम्यक ज्ञान ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह उपयोग के, इस तरह से यहाँ पे ये चार्ट है उसमें भेद बताया गया। प्रश्न था, ये जो भी आपने चार्ट बताया ना, हाँ, उसमें विकल्प सकल का समझ में नहीं आया। विकल यानी आंटी पूर्ण जो नहीं है वो, इम्पार्शियल, सॉरी पार्शियल ज्ञान, यानी जो पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट। तो अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान जो है उसमें हम तीनों लोक के तीनों काल की पर्याय, हरित द्रव्य के तीनों काल की पर्याय को हम नहीं जानते, राइट। हम लिमिटेड नॉलेज जान सकते हैं। अवधि ज्ञान की परिभाषा और मनःपर्य ज्ञान की परिभाषा में क्या देखा कि हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की मर्यादा के साथ जो रूपी पदार्थ को हम जानते हैं उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मर्यादा के साथ जानता है, यानी ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट नॉलेज है, इसमें हम सब कुछ जान सकते हैं, इसमें भी लिमिटेशन है, राइट। और रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं, अरूपी पदार्थ को हम नहीं जान सकते अवधि ज्ञान में। वैसे ही मनःपर्य ज्ञान में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा के साथ मन में जो स्थित भाव है या जो मन में जो स्थित रूपी पदार्थ है उसको हम जानते हैं। तो इसमें भी मर्यादा है, यानी दिस इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। अवधि ज्ञान एंड मनःपर्य ज्ञान जिसको भी जिस जीव को हुआ है, that जीव doesn't have complete knowledge, they have a lot of knowledge but it is not complete knowledge। जो केवल ज्ञान है वो कंप्लीट है। तो विकल यानी इनकम्प्लीट और सकल यानी कंप्लीट। समझ में आ गया जी, थैंक यू। यस, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपना ये यहाँ पे अपना जो 5वीं गाथा है वो भी यहाँ पे पूरी हुई। फिर अभी अपने पास कितना टाइम बचा है मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है, तो ज्यादा भी इतना टाइम नहीं बचा है। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो 6ठी गाथा है उसमें जो जीव का जो लक्षण है
उसके बारे में थोड़ी बात की है। उसमें भी जो ज्ञान और दर्शन उपयोग की बात है थोड़ी आएगी, वो जीव का लक्षण है उसके बारे में थोड़ी बात आएगी। और ये जो छठी गाथा और जो सातवीं गाथा है उसमें सातवीं गाथा है उसमें जो जीव अमूर्तिक है, राइट। तो अमूर्तिक है वो, उसके बारे में थोड़ी बात आएगी कि जीव अमूर्तिक है तो वो कैसे, इस बात को थोड़ी गहराई से समझना चाहिए। ये जो है वो सातवीं गाथा में आएगा। तो अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मोस्टली हम ये दो गाथा, जो गाथा नंबर 6 और 7, और उसको हम कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, वो मेरी आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट गाथा है कि जीव किस चीज का करता है, किस चीज का भोगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर वो ठीक से नहीं समझते हैं तो हम लोग फिर जैन धर्म में भी क्या है, वी डोंट इंटरप्रेट थिंग्स प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दैट। तो जीव जीव किस चीज का करता है और किस चीज का भोगता है, वो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो वो उसके बाद वाले सेशन में आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेशन है उसमें हम जो गाथा नंबर 6 जो है, जिसमें जो उपयोग है, जीव का लक्षण है, उसके बारे में कहा है। और जीव अमूर्तिक है यानी रूपी नहीं है, तो उसको कैसे समझना चाहिए उसके बारे में भी कहा। ठीक है, तो ये दो गाथा है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो और कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, और किसी को इस आज जो टॉपिक कवर किया उसके बारे में या और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अदरवाइज विल हम लोग यहाँ पे ही हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रश्न नहीं है। अनुप्रिया, नीरव भाई, रोशनी, किसी को कोई प्रश्न? अपूर्व भाई? नहीं नहीं नहीं। ओके। एक पॉइंट में बोलना चाह रहा था। हेलो। हाँ बोलिए कोई। समझ भैया, मैं थोड़ा आभार हूँ, लेकिन ये जो अपना एग्जांपल्स दिए ना मति अज्ञान के, उसमें बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स सभी के लिए, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सबके भी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल ये अपना ये जैसे कि वेब है, तो वो अपना मतलब वेब बना के किसी को भी एनिमल को, मतलब या किसी भी कीटाणु को पकड़ने के लिए स्कॉर्पियो जो करता है, मतलब जैसे ट्रैप करता है या कोई, मतलब तो वो सभी चीजें मध्य अज्ञान में ही आते हैं। बहुत सारे हाँ ऐसे एग्जांपल्स एनिमल्स हाँ, और बर्ड्स के भी है। सही बात, सही बात। क्योंकि स्पाइडर वहां पे स्पाइडर जैसे स्पाइडर वेब हाँ बनाता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, तो हिंसा करने का है। तो वो हर हिंसा एक चीज कर। अपने को ऐसा लगता है वहां से कि देयर इज अ स्किल। समझो कि हाँ पर्टिकुलर बर्ड है, वो कोई स्पेसिफिक आवाज करता है, बट इट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग दैट फीमेल फॉर विकार वगैरह के लिए। तो वो हाँ अल्टीमेटली इट गोज इनटू द अकाउंट ऑफ मिथ्या मति अज्ञान। हाँ, सही बात है। ये वाइल्ड लाइफ में जो भी आप ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है कि जो हिंसक प्राणी है, जैसे बर्ड्स है, जो ईगल्स है और ये सब है, ये भी क्या करते हैं कि अपने वो जैसे वो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब, ये वाइल्ड लाइफ के वीडियोस देखोगे तो उसमें बताएंगे कि ये बर्ड है, वो कितनी कुशलता से शिकार करके लेके आता है, फिर वो अपने बच्चों को खिलाता है, ये सब है। बट वो शिकार करके लेके आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, तो ये सब है, वो सब अज्ञान में ही जाता है। और उसमें क्योंकि क्या है कि वो जीव को अपने स्वरूप का कोई पता ही नहीं है, उसको पता नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है। अभी मैं पक्षी की पर्याय में हूँ, परंतु मेरा वास्तव में क्या स्वरूप है वो उसको पता ही नहीं है। और वो स्वरूप को जाने बिना जो भी ये सब संसार के कार्य करता रहता है, और वो अल्टीमेटली उससे कोई, उसको उस जीव का कोई उद्धार नहीं होता है वहां पे इन संसार के कार्य से। तो ये सब जो ज्ञान है वो सब वो कुज्ञान में आएंगे, अज्ञान में आएंगे। तो सही बात है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे बट सकते हैं। हाँ बट ये तो सर्वाइवल के लिए है ना, और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जैसे मैं अगर मुनि का एग्जांपल दूं, तो मुनि हाँ भी अगर मनुष्य की अवस्था में है, तो वो मुनि खाता तो है ना, अनाज खाता है, लीव्स शायद नहीं खाता होगा, बट ही इज इनडायरेक्टली हार्मिंग अ जीव, राइट? वो तो वो अज्ञान नहीं, वो कैसे वो अज्ञान की कैटेगरी में नहीं आ सकता, राइट? क्योंकि वो सरवाइव, वो क्या करेगा? देखिए, मुनि को सबसे पहले तो क्या है कि उनके जो अपना आयुष्य है उसकी कोई ऐसी कोई चिंता नहीं रहती है कि भैया मुझे आज आहार नहीं मिलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी।
ये सब ऐसे भाव जो है वो मुनि को नहीं होता है। जो सच्चे मुनि होते हैं, जो भावलिंगी मुनि होते हैं, उनको इस तरह से भाव नहीं होता है। क्योंकि जो दिगंबर मुनि का जो आचरण है उसमें तो बेसिकली ऐसा है कि वो एक दिन में एक ही बार आहार करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं। उसमें ऐसी भी व्यवस्था नहीं कि कोई आके आपको आहार दे सकता है। आपको बेसिकली जो मुनि है उनको चल के जाना होता है, जिनके घर भी आहार ग्रहण करने के लिए जाना होता है। तो वो ये सब जो मुनि की चर्या में ये सब आता है। तो जिस दिन से उन्होंने मुनि दीक्षा ली, उन्हें ऐसा कोई ये कोई ऐसा कोई चिंता नहीं रहती है कि ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता है कि आज मुझे आहार नहीं मिलेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे कष्ट होगा। ये सब ऐसा कोई विचार नहीं रहता है। और वो विचार क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वे भावलिंगी मुनि है, राइट। तो भावलिंगी मुनि है तो उन्हें क्या है, अपने आत्मा का स्वरूप, खुद का स्वरूप है, उसका ज्ञान रहता है। तो उनको पता है कि भैया मैं जो हूं एक जीव द्रव्य हूं। मैं कभी कोई ये जो आहार जो है, ये क्रिया है, वो तो शरीर की क्रिया है। और शरीर जो है वो पुद्गल का बना हुआ है। आहार जो है, खाना है, वो भी पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य है, उसमें पुद्गल द्रव्य का अपनी स्वतंत्र योग्यता से उसका परिणमन होता रहता है। और इसमें जो मुझे सिर्फ विकल्प आया कि आहार ग्रहण करने का, तो ये है कि भैया कि जितनी जो मुनि पर्याय में मैं जितना अपना जो अपनी जो साधना है वो कर सकूं, वो उद्देश्य से वो आहार ग्रहण करता है। और अगर आहार नहीं भी मिला तो उनके कोई ये नहीं है उनका। और अगर आयुष्य वहां पे पूर्ण भी हो गया तो भी उनको कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं आता है, टेंशन नहीं आता है कि भैया मुझे खाना नहीं मिला, मैं भूखा रह गया, मुझे ठंड लग रही है। ये सब जो है वो शरीर की जो रिलेटेड चीज है, उन्हें उनको ऐसा कोई विकल्प, ऐसी कोई विकल्प, ऐसी कोई चिंता रहती नहीं। तो ये है। तो ये जो सर्वाइवल की थियरी और ये सब जो है वो एक बाजू है, और अपने स्वरूप का जो चिंतन है वो एक दूसरी बाजू है। उसको अभी इसको मैच नहीं कर सकते। तो ये जैसे जैसे हमें ये तत्व की जो समझ होती जाएगी, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी, और वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया ये क्या है इसमें, व्हाट इज, क्या क्या है और क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। तो ये सब की भी जो है समझ धीरे धीरे होती जाएगी। ऐसा है। और इसमें जो समय सार, ये रोशनी जो आपने पूछा ना, इसमें आप ये समय सार ग्रंथ जब पढ़ोगे तो अभी, यानी इसलिए मैं ये कहता हूँ कि समय सार पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। तो समय सार जब पढ़ेंगे तो उसको इजीली अंडरस्टैंड करना, उसको एक भाव ग्रहण करना इजी रहेगा। बट ये समय सार जो ग्रंथ है उसमें ये सब जब पढ़ोगे तो उसमें एक्चुअली ये काफी चीजें जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सब क्लियर हो जाएंगे इस तरह से। इसमें समय करके सर की बहुत सारी गाथाएं हैं। उसमें इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो उसको हम प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे एक समय सार की एक 38 नंबर की गाथा है। उसमें कहा है कि अहमिको खलु शुद्धो दं दंसणनाणमय्यो सदा रोगी। यानी मैं इसका पहला पूरी गाथा बताता हूँ, बता देता हूँ और फिर इसका मीनिंग में समझाता हूँ। तो इसमें क्या कहा कि अहमिको खलु शुद्धो दंसणनाणमय्यो सदा रोगी णवी अस्थि मज्ज किंचिवी अर्णम अर्णम परमाणु मेत्तम थी। यानी इसमें क्या कहा कि अहम इक्को खलु शुद्धो, यानी मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं। अहम इक्को खलु शुद्धो नहीं सॉरी, मैं क्या कहा था, अहम इक्को खलु शुद्धो धनसण नाणमयो सदा रूपी। यानी दर्शन ज्ञानमय हूं और सदा अरूपी हूं मैं। और णवी अस्थि मज्ज किंचवी, यानी नहीं है, णवी अस्थि मज्ज किंचवी, यानी नहीं है मेरा किंचित भी, अर्णम पर परमाणु मित्तम भी, यानी अन्य द्रव्य का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यानी इसमें क्या कहा कि जो अन्य द्रव्य का, यानी पुद्गल द्रव्य का, अन्य द्रव्य यानी उसमें मेरे सिवाय जो भी द्रव्य आ गए वो सब अन्य द्रव्य है। तो उसमें अन्य द्रव्य का जो यानी इसमें अगर पुद्गल द्रव्य है तो उसको मैं किंचित मात्र ग्रहण नहीं करता हूँ, राइट।
तो मैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है वो एक भिन्न द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ, वो भिन्न भिन्न द्रव्य हूँ। तो उसमें जैसे हमने आपने कहा ना कि आहार खाना खाते हैं तो खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे सर। तो ये जो आचार्य है, जो भावलिंगी मुनि है, उनको ही पता है कि ये जो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, खाना है वो शरीर में जा रहा है, खाना भी पुद्गल से बना हुआ है और जो शरीर है वो भी पुद्गल का बना हुआ है, लेकिन इनसे मैं भिन्न एक आत्मा द्रव्य हूँ और मैं इनसे भिन्न हूँ। तो वो जब खाते हैं तो उनको ये विकल्प भी नहीं आता कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये समझ रहे कि वे पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, ऐसा है। क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं तो मैं कभी पुद्गल को तो ग्रहण कर ही नहीं सकता हूं, तो मैं खाना भी नहीं खा सकता हूं। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़े सा गहरे विषय है, तो ये सब जो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी आ जाएगी, ये सब जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, फिर ये जो बेसिक थोड़े ग्रंथ है, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे के ये जो ये समझदार है और बाकी के भी, इसमें काफी सारे दूसरे भी ऐसे ग्रंथ है, तो फिर इसमें जब पढ़ेंगे तो ये सब जो है वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होने लगेगी और काफी गहराई से फिर ये सब चीजों को हम समझ पाएंगे, ऐसा है। बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। और और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो चलिए तो फिर अपना हमारा टाइम। जो हाँ। हमारा जो मति ज्ञान, हमारे पास जो मति और शुद्ध ज्ञान या जो भी बोलते हैं वो अज्ञान रूपी है हमारा, ऐसा बोल सकते हैं। या जब हम पर्याय के उस कंटेक्स्ट में जो भी सोचते हैं वो सारा अज्ञान है, बट व्हेन वी थिंक आवरसेल्व्स एज अ सोल, जो तो हमारा वो ज्ञान हुआ, ऐसा होता है। या हमारा मतलब पूरा अज्ञान ही काउंट किया जाता है, जैसे हम मिथ्या दृष्टि जो हमारी तरह होते हैं उनका। इसमें मेरा भाव ऐसा है कि इसमें जो जिस ज्ञान से हम अल्टीमेटली हम अपने स्वरूप की, और स्वरूप का लक्ष्य है स्वरूप की शुद्धि के लिए, जो उसके उस ज्ञान का उपयोग करे या अपने स्वरूप का चिंतन करे या अपने स्वरूप को समझने के लिए जो भी ज्ञान का उपयोग हो सही मायने में, तो वो ज्ञान है। और कोई भी सांसारिक प्रयोजन हो जहाँ पे अपने कोई यानी धर्म का प्रयोजन ना हो, धर्म यानी अपने वस्तु का जो स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं, तो अपने खुद के स्वभाव से विपरीत काम करे या उससे हम विपरीत जाए, तो वो जो है वो अज्ञान रूप है। यानी हम्म। उस ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान ही है, बट उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, उसके बेसिस पे वो ज्ञान या अज्ञान ये हो सकता है। ओके, थैंक यू। राइट। जैसे किसी को मैंने अपना दुश्मन माना, किसी को मैंने अपना दोस्त माना, तो वो अज्ञान हो गया। लेकिन वही व्यक्ति को मैंने जब जीव द्रव्य देखा, तो देखा कि भैया वो एक जीव द्रव्य है, उसकी आत्मा में उतनी अनंत शक्तियां है जितनी मेरे आत्मा में अनंत शक्तियां है, तो फिर वो है वो ज्ञान हो गया। तो वो उस तरह से, जिस तरह से उसको कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके बेसिस को ज्ञान और अज्ञान की कैटेगरी में आ सकता है। हम्म, बराबर। Got it. ठीक है, चलिए तो फिर हम अभी अपना अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। Palak, do you want to do Jain Vani Stuti? निज निधि निज में बतार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन है। वंदना शत बार सुजे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। 9। 9 बार नौकार मंत्र बोल दीजिएगा सब।
ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र को। थैंक यू आपको। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।